मॉर्निंग साथियों, आज हम पॉलिटी के जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि सही तरीके से समझ में आए कि अनुसूचियां क्या हैं और अनुसूचियां पूरी तरह से याद हो जाएं। अब यहां रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो हम प्रयास करेंगे कि एक ही बार में पूरी की पूरी अनुसूचियां समझ में आ जाए। तो पढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियां। एक बात और कि भारतीय संविधान में मूल रूप से यानी कि प्रारंभ से संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 8 थी। संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। पहले 8 अनुसूचियों को पढ़ते हैं, किंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो पहले इन 8 अनुसूचियों को देखेंगे। संविधान के पहले अनुसूची में संविधान के पहले अनुसूची में क्या है? संविधान के पहले अनुसूची में है भारत के संगठकों के रूप में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें कि हम संघ राज्य क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, संघीय राज्य के नाम से भी जाना जाता है और राज्य। तो संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 यानी कि 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आने के पश्चात भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई थी, किंतु दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली का एकीकरण किए जाने के पश्चात यह संख्या 8 हो गई है। इसके बाद आएंगे भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची को देखेंगे। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है वेतन, भत्ते और पेंशन। तो किसका वेतन, भत्ते और पेंशन? तो बता दें कि संविधान की दूसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, उन सब के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान अनुसूची 2 में की गई है। इसके बाद देखेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो प्राधिकारी आते हैं, तीसरी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो प्राधिकारी आते हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञान की व्यवस्था की गई है। यानी कि संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा से। चौथी अनुसूची देख लेते हैं। तो चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ऐसे कह सकते हैं कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन से भी संबंधित है। आपको पता होगा कि राज्यों से राज्यसभा संसद चुनकर राज्यसभा में जाता है और वही संसद संबंधित राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक राज्यों में राज्यसभा सीटें होती हैं और उन सीटों से लड़कर राज्यसभा सांसद सदस्य
राज्यसभा जाता है और अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो ठीक है, चौथी अनुसूची हो गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित। फिर है पांचवी अनुसूची। क्या है पांचवी अनुसूची? जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। अब ध्यान देना, अनुसूची पांचवी और अनुसूची छठी, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाएगा। अनुसूची पांचवी में, पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूची पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। वही बात अनुसूची 6 में की गई है, लेकिन इसमें केवल पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को शामिल किया गया है। कौन कौन राज्य है जिन्हें शामिल किया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। यानी कि छठी अनुसूची में भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई थी, और अनुसूची 6 में यानी कि छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। इसके बाद आते हैं अनुसूची सेवंत में। किसमें आते हैं? अनुसूची सेवंत में आते हैं, 7वीं अनुसूची में आते हैं। जब 7वीं अनुसूची में आएंगे तो पाएंगे कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे संविधान के 7वीं अनुसूची, संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ के अंतर्गत जितने विषय आते हैं, जितने नियम आते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ सरकार को है, यानी कि केंद्र सरकार को है। राज्य के अंतर्गत जितने विषय आते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को है, यानी कि राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो बता दें कि संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन गतिरोध की स्थिति में समवर्ती सूची को लेकर बनाए गए कानूनों में केंद्र यानी कि संघ के कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हम आपको बता दें कि संघ सूची में विषयों की संख्या इस प्रकार है। पहले 97 थी, अब 100 हो गई है। तो संघ सूची में विषयों की वर्तमान संख्या कितनी है? 100 है। पहले कितनी थी? 97 थी, 97 थी। राज्य सूची की बात कर लेते हैं। राज्य सूची में विषयों की संख्या पहले 66 थी, अब 61 हो गई है। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या पहले 47 थी, किंतु अब 52 हो गई है। तो ठीक है, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें पहले विषयों की संख्या 97 थी, अब 100 हो गई है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। पहले इसमें 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन गतिरोध की स्थिति में संघ सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें विषयों की संख्या पहले 47 थी, लेकिन अब 52 हो गई है, 52 हो गई है। इसके बाद बात करेंगे
8वीं अनुसूची की। संविधान के 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में भाषा का उपबंध किया गया है। संविधान में जितनी भाषाओं को रखा गया है उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है और संविधान में जितने भाषा है उनकी संख्या 22 है। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो बताएंगे 8वीं में। कितनी भाषाएं हैं, तो बताएंगे वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है संविधान में। तो देखिए, पहले से लेकर के यहां 4th तक की अनुसूची तो ऐसे ही याद हो गए। अब ये सभी कहीं ना कहीं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, उनके पदाधिकारियों से संबंधित है। जैसे कि पहली अनुसूची भारत और उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन या राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे 5वीं और 6ठी अनुसूची। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची को मिलाकर पढ़ा जा सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची को मिलाकर पढ़ा जा सकता है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं हैं इनका उल्लेख किया गया है, जिनकी संख्या 22 है। अब देखेंगे 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? प्रथम अनुसूची कब जोड़ी गई? तो नौवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो नौवीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई, जिसमें कि राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है, उपबंध किया गया है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। 1985 से पहले होता क्या था कि छोटे छोटे राजनीतिक दल पार्टियां बदलकर चुनाव जीतने के पश्चात पार्टियां बदल लेती थी, जिससे उनके पहले वाली पार्टी, जिस पार्टी में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो इस गतिविधि को रोकने के लिए, इन कार्यों को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए। इसके बाद बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-1993। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और इस पंचायती राज में विषयों की वर्तमान संख्या 29 है। कितने विषय हैं? 29 हैं। तो बताएंगे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के तहत पंचायती राज
व्यवस्था को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें विषयों की कुल संख्या 29 है। इसके बाद 12वीं अनुसूची की बात कर लेंगे तो वही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के तहत 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें कि शहरी या नगरीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है और इसमें विषयों की कुल संख्या 18 है। पूछा जा सकता है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो बताएंगे 18। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो बताएंगे 29। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि संविधान की अनुसूची से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं लगभग यहां तैयार हुए, पूरे हुए। आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि संविधान की ऐसी कौन सी 2 अनुसूचियां हैं जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो बताएंगे अनुसूची 5 और अनुसूची 6, यानी कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। पूछा जा सकता है संविधान के किस अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन को बंद किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में।